मैं हूं सुशील शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम सब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। जैसे आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं। तो जो दोस्तों, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले बात आती है हेल्पिंग वर्ब आपका हैड, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है आपका बीन, फिर आता है आपका आईएनजी फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स होता है। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हेड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम टेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है एक एग्जाम्पल की। हेड हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। क्वेश्चन मार्क। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो दोस्तों, हमारे ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया जब क्या शब्द वाक्य में पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हेड। आपने हेड लगा दिया यहाँ पर, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। हेड हो गया और सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका क्या आता है? बीन। आप यहाँ पे बीन लगा दें। हेड, ही, बीन। अब बात आती है क्रिया की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाता है। तो दोस्तों, हैड ही बीन, अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो काम करने की क्रिया हो रही है तो क्या हो जाएगा? करने की अंग्रेजी होती है डू। आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डूइंग। हैड ही बीन डूइंग, अपने के लिए ही की क्या होती है? हिज। और कार्य की होती है वर्क। तो हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क। अब कितने घंटे से कर रहा है दोस्तों? 3 घंटे से कर रहा है। अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो यहां पे हो जाएगा हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 घंटे से 3 आवर। 3 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि आपका सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मैंने हैड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, आपका बीन हो गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दिया, डूइंग हो गया, हिज वर्क। अपने के लिए ही की हिज होती है फॉर 3 आवर्स। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और टेंस बनाना सीख सकते हैं।
आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमारा एक सेंटेंस है, क्या बच्चे सुबह से अपने माता पिता के साथ पार्क में टहल रहे थे? क्या बच्चे सुबह से अपने माता पिता के साथ पार्क में टहल रहे थे? ये हमारा सेंटेंस है, क्या बच्चे सुबह से अपने माता पिता के साथ पार्क में टहल रहे थे? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैड। अब बात आती है सब्जेक्ट की। अब बात किसकी आती है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है आपका? बच्चे। लेकिन हैड द चिल्ड्रेन, हैड द चिल्ड्रेन। अब बात आती है बीन की। अब यहां पे बीन लगा दें, हैड द चिल्ड्रेन बीन। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की। तो दोस्तों यहां पे क्रिया क्या हो रही है? टहलने की। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हैड द चिल्ड्रेन बीन। वॉक मीन्स टहलना होता है, आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा वॉकिंग। तो यहां पे हो जाएगा हैड द चिल्ड्रेन बीन वॉकिंग। अब वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क। हैड द चिल्ड्रेन बीन, आपकी वर्ब हो गई वॉकिंग इन द पार्क। अब किसके साथ टहल रहे थे? अपने माता पिता के साथ सुबह से। तो यहां हो जाएगा विथ, यहां से लिखते हैं विथ दियर पेरेंट्स, विथ दियर पेरेंट्स। बात है सुबह से, तो सुबह के दोस्तों निश्चित है, इसलिए यहां पे किसका यूज होगा? सिंस का। विथ दियर पेरेंट्स सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, क्या बच्चे सुबह से अपने माता पिता के साथ पार्क में टहल रहे थे? तो हैड द चिल्ड्रेन बीन वॉकिंग इन द पार्क विद दियर पेरेंट्स सिंस मॉर्निंग। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप बड़े से सेंटेंस को देख करके नर्वस ना हो, आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या के लिए हैड लगाया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चे, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बीन लगा दिया। अब क्या हो रहा है साथ में? देख क्रिया क्या हो रही है? टहलने की। वॉकिंग कहाँ टहल रहे हैं? पार्क में। इन द पार्क किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। विद दियर पेरेंट्स सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या सूरज 1 घंटे से चमक रहा था? क्या सूरज 1 घंटे से चमक
रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पे हेड लिखेंगे, हेड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, सूरज, तो होती है हेड द सन। अब उसके बाद बीन आता है, आप बीन लगा दीजिए, हैड द सन बीन। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, चमक रहा है, चमक रहा था, तो साइन मीन्स होता है चमकना, हो जाएगा आपका साइनिंग। तो हैड द सन बीन साइनिंग, साइनिंग, हैड द सन बीन साइनिंग। अब कितने घंटे से, 1 घंटे से चमक रहा था, तो फॉर एन आवर, आवर, HOUR। तो दोस्तों हैड द सन बीन साइनिंग फॉर एन आवर, मतलब क्या सूरज 1 घंटे से चमक रहा था, तो अनिश्चित है 1 घंटे से, अब पता नहीं कौन सा 1 घंटा है, इसलिए हम लोग ने यूज किया फॉर। तो दोस्तों हैड द सन बीन साइनिंग फॉर एन आवर। यदि इसी सेंटेंस में मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें निगेटिव आता है, तो जैसे क्या सूरज 1 घंटे से नहीं चमक रहा था, तो दोस्तों यदि आपका इंट्रोगेटिव में या फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो, यदि निगेटिव आता है तो हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, यानी कि सब्जेक्ट आपका ये है और सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, तो आपका इंट्रोगेटिव में निगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हैड द सन बीन साइनिंग फॉर एन आवर। तो दोस्तों ये कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो इसी प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आइए अब हम सब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं। सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्यों के बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे। यदि हमारे ये प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बीन, फिर आता है आपका आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम दोस्तों इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था। क्वेश्चन मार्क। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश यहां पर लिखेंगे। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, तो यहां पे लिखेंगे हु, कौन की क्या होती है, हु हैड बीन, हु हैड बीन कॉलिंग हिम, कॉलिंग
हिम, उसे के लिए आपका हो गया हिम, कितने मिनट से, 10 मिनट से, तो अनिश्चित समय है इसलिए यहां पे यूज करेंगे हम लोग फॉर का। तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, यहां पे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु हैड बीन कॉलिंग यू, हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था। तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। तो दोस्तों ये देखिए कितने आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह 10 बजे से कहां सो रहा था। वह 10 बजे से कहां सो रहा था। वह 10 बजे से कहां सो रहा था। तो दोस्तों देखिए, अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, WHERE। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यहाँ पे, हैड, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट आपका क्या है, वह। तो यहाँ पे हो जाएगी वह इंग्लिश ही, वेयर हैड ही बीन, ठीक है, वेयर हैड ही बीन। अब स्लीप मतलब सोना होता है, ING लगेगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग, क्योंकि निश्चित समय है 10 बजे से, पूरे 10 बजे है, इसलिए यहां पे यूज करेंगे हम लोग सिंस का। तो वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस, सिंस कितने बजे से दोस्तों, 10 बजे से। तो यहां पे हो जाएगा 10 o'clock, क्या हो जाएगा, 10 o'clock। यहां पे लिख देते हैं। तो दोस्तों कितनी आसानी, देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी, फिर आपका हेड आ गया, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, बीन था बीन लगा दिया, क्रिया क्या हो रही है, सोने की, हमने लिख दिया यहाँ पे स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना होता है, ING लग गया तो आपका हो गया स्लीपिंग। और निश्चित समय इसलिए सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया कि तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे। तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे। वहां क्या कर रहे थे। तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। तो दोस्तों सबसे पहले यू नहीं, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड। अब आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाट, हैड, यू, आपका यहाँ पे यू, उसके बाद
बीन, व्हाट हैड यू बीन। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या हो रही है? कर रहे थे। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? करने की। तो करने की इंग्लिश होती है डू, आईएनजी लगेगा, हो जाएगा डूइंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, डूइंग देयर। वहां की क्या होती है दोस्तों? देयर, देयर। अब क्योंकि पिछले सप्ताह, पिछले हफ्ते से, तो आपका निश्चित समय है, इसलिए यहां पे किसका यूज होगा? सिंस का। तो आप यहां लिखेंगे व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस पिछले सप्ताह से। तो दोस्तों अब यहां पे पिछले के सप्ताह के लिए लास्ट वीक, यहां पे लिखेंगे लास्ट वीक। आपका यहां पे हो गया लास्ट वीक। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। सबसे पहले मैंने आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया, बीन लगा दिया, फिर उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? कर रहे थे, करने की। तो करने की इंग्लिश होती है डू, उसमें आईएनजी लगा दिया, तो मैंने आपका बन गया डूइंग। वहां की होती है देयर, निश्चित समय है इसलिए सिंस का यूज किया। पिछले सप्ताह से, पिछले हफ्ते से, लास्ट वीक। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे? What had you been doing there since last week? यदि मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो निगेटिव आ रहा है, तो आप किस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे? तो दोस्तों आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करें। जैसे आपका व्हाट हैड यू नॉट, यहां पे नॉट लगा देते तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता। तो इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और दोस्तों अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आवश्यकता है अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करने की। तो आप अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और ट्रांसलेशन के रूल्स को जरूर जानें। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।